गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। थंबनेल जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि आज का हमारा सेशन आरआरबी मॉक टेस्ट का होगा। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर जो एग्जाम फॉर्मेट हमारा आता है, आज हम लोग उसी की प्रैक्टिस करेंगे। 40 क्वेश्चन का रीजनिंग का फॉर्मेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस को करने की ट्राई करेंगे। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, जो पहली बार ये वीडियोस देख रहे हैं, तो इसको करने से पहले आप लोग पुरानी वीडियोस को देख के आइए जो मैंने चैनल पर अपलोड कर रखी है। देर ना करते आज के सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पे। क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 आज हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट एग्जैक्ट एग्जाम लेवल में लेके आया हूं। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चंस इजी होंगे, टफ होंगे, तो जो भी एग्जाम पैटर्न आता है मैं उसी के ऊपर फॉर्मेट बना के लेके आता हूँ। मॉक टेस्ट 1 है तो बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम लेवल हम लोग करेंगे आज। उसके बाद जैसे जैसे मॉक टेस्ट का नंबर बढ़ता जाएगा, लेवल भी आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें एग्जाम से 2 लेवल ऊपर की तैयारी करनी है। चलिए सेटिंग अरेंजमेंट देखते हैं क्या है। आज की स्पीड हमारी रहेगी एग्जाम फॉर्मेट के ऊपर कि एग्जाम में हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है। 8 पर्सन PQRSTUVW, ये इंस्ट्रक्शन है कि 8 बंदे हैं, आर सिटिंग इन ए लीनियर रो। लीनियर रो है फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं। तो जल्दी से क्या करो, जल्दी से आप लोग एक लाइन बना दो। लीनियर अरेंजमेंट करनी है हमें, एक लाइन बना देते हैं जल्दी से। ये बना दी। 8 बंदे बिठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आर सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। आर जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा। नॉर्थ की ओर फेस है तो फेस सबका इस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ऐसे कर लेना, ठीक है। आर जो है एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आर या तो बैठेगा एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे, या फिर हो सकता है कि आर बैठे हमारा एक्सट्रीम राइट एंड पे। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। आर और डब्ल्यू के बीच 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 लोग पीछे बैठेंगे तो डब्ल्यू यहाँ पे 1 2 3। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डब्ल्यू यहाँ पे बैठ जाए 3 लोग छोड़ के। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। वी जो है सेकंड राइट में बैठेगा डब्ल्यू के। नॉर्थ की ओर फेसिंग है तो इसका राइट कहाँ पे बनेगा, इस तरफ बनेगा। वी सिट सेकंड फर्स्ट सेकंड। वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, फर्स्ट सेकंड वी यहाँ पे बैठेगा। दो केस पैरेलल चल रहे हैं। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड पी, की केवल 2 लोग बैठे वी और पी के बीच में। इस तरफ तो 2 छोड़ के पी बिठा नहीं सकता, इस तरफ पी बिठा दूंगा। इधर भी क्या होगा, 2 इधर छोड़ के पी बिठा दिया। As many persons sit between P and W as between T and U। P और W के बीच में जितने लोग हैं उतने ही T और U के बीच में होंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाले केस में P और W के बीच में कितने लोग हैं, कोई भी नहीं है। दैट मीन्स T और U भी इकट्ठा आएंगे, और इकट्ठा आने की एक ही पॉसिबिलिटी है, सिर्फ ये 2 जगह खाली है T और U के लिए लगातार। अगर T यहाँ पे तो U यहाँ पे, और अगर U यहाँ पे तो T यहाँ पे। जगह कंफर्म नहीं हुई कि U किस साइड बैठेगा, T किस साइड बैठेगा, लेकिन इतना पता है 2 पोजीशन पे ही बैठेंगे। नीचे वाले केस में P और W के बीच में एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन P एंड W। P और W के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग होंगे T और U के बीच में। यहाँ पे लगातार 2 जगह खाली ये रही, T यहाँ पे तो U यहाँ पे, और अगर U यहाँ पे तो T यहाँ पे। क्लियर। S सिट थर्ड टू द राइट ऑफ U। S जो है थर्ड राइट में बैठेगा दोस्तों U के। तो ऊपर वाले केस में देखते हैं, अगर U मान लो यहाँ पे बैठा है, U यहाँ पे बैठा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे तो आपका S नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, W। दैट मीन्स यहाँ पे तो T बैठेगा, U फिर यहाँ पे बैठेगा। इसके थर्ड राइट में कौन बैठा है, S। S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ U, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड S यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में अगर U को यहाँ पे बिठाऊंगा मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट में यहाँ पे S नहीं आ सकता, ऑलरेडी कौन बैठा है, W बैठा है। तो U यहाँ पे नहीं आएगा, T यहाँ पे आएगा, और U यहाँ पे आएगा तो T यहाँ पे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ U। S सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ U। दोनों पैरेलल चल रहे हैं केसेस हमारे। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R। Q जो है इमीडिएट नेबर नहीं है R का। और ऊपर वाले इस केस में दोस्तों एक ही जगह खाली है Q के लिए, जो कि कौन सी है, R के साइड में। और इसने मना किया है Q जो है इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, R का। तो ये केस हो जाएगा हमारा गलत, और यहाँ पे फिर बैठेगा Q जो कि R का पड़ोसी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 5 क्वेश्चन है इसके ऊपर, पांचों क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following person sits second to the left of Q। कौन सा व्यक्ति सेकंड लेफ्ट में बैठेगा Q के, तो ये रहा Q, इसके सेकंड लेफ्ट। तो इसका फेस नॉर्थ में है तो सेकंड लेफ्ट तो इधर बनेगा। फर्स्ट सेकंड तो S बैठेगा दोस्तों, तो S को टिक कर देंगे, ठीक है। S को टिक कर दो, कर दिया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? टी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है आर। कौन बैठा है? आर। टी के इमीडिएट लेफ्ट में इसने पूछा कौन बैठा है, तो हम लोग बोलेंगे दोस्तों आर बैठा है। तो आर देख लो कहीं पे ऑप्शन में है क्या? नहीं है। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसे हैं, द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, ऐसे करके भी है। तो जो आर है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी तो नहीं बैठा, लेकिन क्या है टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है? आर। आर जो कि क्या है और देखते ऑप्शन। आर तो कहीं पे डायरेक्ट नाम तो इसने नहीं दिया, आर कहीं पर नहीं है, लेकिन एक और है द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। कि टी के इमीडिएट लेफ्ट में वो बैठा है जो कि यू के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। तो चेक करते हैं ये बात सही है क्या। यू के सेकंड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड आर, बिल्कुल सही बात। तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी कौन है? जो कि द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। थर्ड क्वेश्चन इसी के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स टू द, इनके ऊपर आ नहीं रहा। Who among the following person sits to the right of you? Right of you, immediate right नहीं बोला। यू के राइट में कौन सा व्यक्ति इनमें से बैठा है? आर टी वी में से। तो यू के राइट में देखो आर टी वी में से किसी का नाम है क्या? यू के राइट में, तो यू के राइट में पी डब्ल्यू एस वी क्यू। आर टी वी में से सिर्फ एक ही नाम आया, कौन सा? वी। सिर्फ और सिर्फ वी बैठा है यू के राइट में, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑप्शन जो कि वी है, और यहाँ की ऑप्शन कौन सा टिक करना पड़ेगा? डी। ओनली थर्ड ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू एस। एस के एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है साइड में, लेफ्ट साइड भी कि एस के लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, बिल्कुल बगल वाला। कौन बैठा है? डब्ल्यू पी आर वी, बोथ ए एंड डी भी ऑप्शन है। तो देख लेते हैं दोनों तरफ की एस के बगल में कौन कौन बैठे हैं। ये रहा हमारा डायग्राम। एस के बगल में डब्ल्यू और वी बैठे हैं, दोनों में से देख लेते हैं किसका नाम दे रखा है इसने। डब्ल्यू भी है ऑप्शन में और वी भी है, दैट मीन्स बोथ ए एंड डी विल बी आवर आंसर। पांचवा क्वेश्चन है, इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट एंड। क्या बोल दिया? जितने भी पर्सन हैं इनको अगर अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बैठा दिया जाए लेफ्ट हैंड से शुरू करके, अगर ये सेटिंग एलिमेंट थी लेफ्ट हैंड से शुरू करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना शुरू करो, हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन। तो कितने पर्सन्स होंगे, कितने पर्सन्स होंगे जो कि अपनी पोजीशन ही करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर चलते हैं। रियल सिटिंग अरेंजमेंट हमारी ये बनी थी। अब हम लोग चेक करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा। पी से शुरू करेंगे, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू। आर पी टी क्यू यू आर चेंज हो चुका है, पी एस डब्ल्यू टी एस यू वी वी ये चेंज नहीं हुआ। तो एक ही व्यक्ति है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा अगर हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दें लेफ्ट एंड से। तो यहां से शुरू करके यहां तक रखा, तो वी एक एक बंदा ऐसा है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। क्लियर? चलिए फिर 6 से 10 पे चलते हैं, जो कि आपकी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, अल्फाबेट्स नंबर सिंबल सब कुछ है। क्वेश्चन दे रखे हैं, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर। कि इस सीरीज में इतने ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट और सी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना, कि इसके बाद एक सिंबल आए। तो कोई भी सिंबल बना के ऐसे करके छोड़ दो कि हमें कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल चाहिए। कॉन्सोनेंट होते हैं ए ई आई ओ यू को छोड़ दो, ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं। बाकी इसके अलावा जो 21 अल्फाबेट बच गए, 21 अल्फाबेट्स, वो आपके कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के बाद सिंबल होना चाहिए, जस्ट इमीडिएटली फॉलोड बाय ए सिंबल, कि कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद सिंबल होना चाहिए, वो ढूंढना है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा बी, सिंबल है इज इक्वल टू, ठीक है एक पेयर बन गया। के वाई ए नहीं है, एच वी, वी के बाद भी सिंबल है, बिल्कुल सही बात। ई के बाद नंबर है, ई तो एक वोवल था, ओ भी एक वोवल है। क्यू, क्यू के बाद भी एक सिंबल है। 1x, x के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा हमारा पेयर। तो कितने पेयर बन गए ऐसे कि कॉन्सोनेंट के बाद हमारे क्या आ जाए सिंबल्स, तो 3। यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। नजर स्क्रीन पे बना के रखना, नजर हिलने मत देना, नहीं तो क्वेश्चन की गड़बड़ हो जाएगी। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। पेपर में ज्यादा सोचना नहीं है आपको, बैठ के स्क्रीन पे कुछ पूरा दिखाई दे रहा है। हाँ ठीक है, पूरा सीरीज भी है, 7th क्वेश्चन भी है, देखना जरा।
इसने हमसे क्या पूछा, इसने पूछा फाइंड द नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज, कि अगला नंबर क्या होगा इस सीरीज का। पहले था के वाई 9, पहले तो देखो के कहाँ पे है, ये रहा के वाई और एक अल्फाबेट को छोड़ के 9 ये रहा। ठीक है जी, एक तो इसने ऐसा बना दिया। फिर आया 9 के बाद परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना छोड़ के आया, एक को बीच में छोड़ दिया, फिर परसेंटेज आया, फिर एच आया, फिर एक को छोड़ दिया, ब्रैकेट भी आ गया, ये दूसरा पेयर बना दिया। ठीक है, एच के बाद आया 6, एच के बाद एच का नहीं, ब्रैकेट के बाद आया 6, तो ब्रैकेट के बाद 6 आएगा तो कितने बिंदु का गैप ले लिया इसने, 2 का गैप ले लिया, फिर 6 आया, फिर ये आया, फिर एक छोड़ के 3 आया, बिल्कुल सही बात। अब पहले कितना गैप था, पहले 1 का गैप था, फिर कितना गैप हुआ, 2 का, अब कितना गैप आएगा इसका, 3 का, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नंबर शुरू होगा यहाँ से 0, फिर ये कोमा और फिर एक छोड़ के x, तो यहाँ पे आएगा 0 कोमा और x। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगला सीरीज इसका बनेगा 0 x का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the element is 11 to the right of the element which is 9th from the left hand? आपको ये चीजें मैंने बहुत आराम से समझाई थी। क्या लेफ्ट और राइट अगर एक साथ आ जाए, लेफ्ट और राइट अगर एक साथ आ जाए तो दोनों की पोजीशन को ऐड कर दो। लेफ्ट हैंड से कौन सा चाहिए था, राइट हैंड से चाहिए था कौन सा, 11th। लेफ्ट हैंड से कौन सा चाहिए, 9th। दोनों की पोजीशन ऐड हो जाएंगी। 20th एलिमेंट चेक करना है। कौन सा एलिमेंट चेक करना है हमें सीरीज का, 20th एलिमेंट। लेकिन पंगा ये है सर लेफ्ट से या राइट से, तो फ्रॉम के बाद देखो क्या आया, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से आप लोग 20th एलिमेंट चेक कर दो। सीरीज पे गए, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो नंबर सीरीज, रीजनिंग का टॉपिक नंबर सीरीज जाके एक बार चेक कर लेना, ये रूल्स में समझा चुका हूं वहां पे। आज पेपर को पेपर के तरीके से करना है। 20th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6। तो 6 देखो कहाँ पे है 20th एलिमेंट, ये रहा 6। बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नाइन्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी लेटर्स, अब ये लेटर्स की बात कर रहा है इसमें। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज, कितने लेटर्स हैं, लेटर को रिप्रेजेंट कर लो एल से। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड, जिनके पहले क्या आए, बाय ए सिंबल, प्रेसिडेड बाय ए सिंबल, कोई भी सिंबल बना दो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए लेटर, और इनके बाद क्या है, लेटर। दैट मींस सिंबल के बाद दो लगातार लेटर्स चाहिए। कॉन्सोनेंट और वोवल का जिक्र यहाँ पे नहीं है, लेटर्स होते हैं ए से जेड तक के, ए टू जी। क्लियर, सिंबल देख लो, पहले सिंबल पकड़ लो, कोई भी सिंबल, उसका दो लगातार लेटर चाहिए। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे वो हमें ढूंढने हैं। सबसे पहले सिंबल को पकड़ो, एक और इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहले क्या पकड़ना आपको, सिंबल। सिंबल ये रहा, दो लेटर नहीं है, सिंबल दो लेटर नहीं है, सिंबल दो लेटर, एक पेयर तो ये बन गया। फिर सिंबल, फिर दो लेटर। डिजिट्स की बात नहीं कर रहा, ये 2 4 7 होते हैं नंबर्स, आपके डिजिट्स होते हैं। ये मत करना कि ये सिंबल है, ये दो लेटर्स है, लेटर्स नहीं है, ये आपके डिजिट्स हैं। वो बात कर रहा है सिंबल की और दो लेटर्स की। सिंबल दो लेटर, सिंबल दो लेटर नहीं है, सिंबल दो लेटर नहीं है, सिंबल दो लेटर नहीं है। कितने पेयर बनेंगे ऐसे कि सिंबल के बाद दो लेटर लगातार आए तो दो पेयर बनेंगे। तो 2 को टिक कर दो वहां पे नाइन्थ क्वेश्चन में। ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे दोस्तों, 2 पेयर्स बनेंगे। 10th क्वेश्चन है आपका, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पूरा। इफ ऑल द ओड नंबर्स एंड सिंबल्स आर ड्रॉप फ्रॉम द गिवन सीरीज, दैट मीन्स हमें ना तो ओड नंबर्स को काउंट करना और ना ही हमें सिंबल्स को काउंट करना। अब ये थोड़ी ना है कि ओड नंबर को निकाल के सिंबल्स को निकाल के सीरीज बना के दिखाएंगे यहाँ पे रफ पेज पे क्या बनेगी, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें ओड नंबर और सिंबल्स को काउंट ही नहीं करना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से 10th एलिमेंट क्या होगा, और हमें ओड नंबर्स को और सिंबल्स को काउंट नहीं करना। मैं लिख भी देता हूँ कि हमें आज की सीरीज में इस क्वेश्चन के लिए ओड नंबर्स को और सिंबल्स को काउंट नहीं करना और 10th एलिमेंट चेक करना है राइट हैंड से। चलो राइट हैंड कौन सा है आपका, देख लो, आपका राइट हैंड की तरफ ये रहा, x 1, सिंबल्स काउंट नहीं करने, ओड नंबर भी काउंट नहीं करने, ना ये काउंट होगा ना ये काउंट होगा, 0। अब बात आती है जीरो की। जीरो इज व्हाट, जीरो इज एन ओड नंबर या जीरो इज एन इवन नंबर। क्लियर, तो यही बात आती है, एक बार करके देखते हैं। चलो देखना है, 1 इसको काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। इस हिसाब से तो आएगा वाई। वाई हमारा आंसर आएगा और वाई ऑप्शन में भी है। एक बार के लिए सुनते रहना, ये टिपिकल क्वेश्चन है थोड़े से। अगर मैं जीरो को काउंट ना करता ना तो वो ओड है ना इवन है, अगर मैं ऐसा ना करता तो सुनना, एक एक का नंबर आगे शिफ्ट होता तो के आंसर बनता हमारा। क्या आंसर बनता? के आंसर बनता। के भी ऑप्शन में है। बात आती है जीरो की। सर जीरो काउंटेबल है? जीरो एक ओड नंबर है या फिर इवन नंबर? तो जीरो आपका हमेशा माना गया है इवन नंबर, ये ओड नंबर नहीं होता। जीरो आपका इवन नंबर है, दैट मीन्स ये काउंटेबल होगा। जीरो इस सीरीज में काउंट होगा क्योंकि हमें मना किया गया है ओड नंबर्स काउंट नहीं करने और सिंबल्स काउंट नहीं करने। तो राइट हैंड से 10th एलिमेंट क्या होगा? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाई विल बी आवर करेक्ट आंसर। वाई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से। तो ऑप्शन ई विल बी आवर आंसर। क्लियर? ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें बच्चा मार खा जाता है कि जीरो आपका ओड नंबर होता है या फिर इवन नंबर। तो याद रखना जीरो आपका इवन नंबर में माना जाता है। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा 11th क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कर लो, खुद से करने की कोशिश करो। 8 persons JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल है तो दो पॉसिबिलिटीज बना के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो एक पॉसिबिलिटी और ये दूसरा पॉसिबिलिटी मैंने बना दिया यहाँ पे। इन सच ए वे दैट फोर ऑफ देम सिट एट इन द कॉर्नर्स। चार कॉर्नर्स पे बैठेंगे, वाइल द अदर फोर ऑफ देम सिट इन द मिडिल ऑफ द साइड्स। चार बैठेंगे मिडिल ऑफ द साइड्स पे, चार लोग मिडिल में बैठेंगे, चार लोग कॉर्नर्स पे बैठेंगे। तो मैंने बना दिया कॉर्नर्स पे। ये लो, हो गया। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, और सबका फेस कहां पे है? सेंटर की ओर, दैट मींस ये लो बना के दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। पजल को करने का तरीका भी बता दिया जाएगा, बहुत जल्दी सेशंस आने वाले हैं इसके भी। लेकिन आज जिन्होंने सिलेबस कर रखा है वो अपना आज प्रैक्टिस करें। जे सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जे जो है सेकंड लेफ्ट पे बैठेगा किसके? एल के। हु, हु का जिक्र होता है हमेशा लास्ट एलिमेंट के लिए कि एल जो कि सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। एल जो कि साइड में बैठा है, मिडिल में, साइड के मिडिल में बैठा होगा दोस्तों एल। देख लेता हूँ स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एल सिट्स इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। ठीक है, जे सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। तो इसका लेफ्ट कहां पे बनेगा? इस तरफ बनेगा, यहाँ पे बनेगा इसका लेफ्ट। तो फर्स्ट सेकंड, सेकंड लेफ्ट पे इसके कौन बैठेगा? जे। तो जे को मैंने दोनों जगह बिठा दिया। टू पर्सन सिट बिटवीन एल एंड के। दो व्यक्ति बैठे हैं एल और के बीच में। ये नहीं बोला एल के राइट में एल के लेफ्ट में। तो एक केस में मान लेते हैं कि एल के लेफ्ट में दो छोड़ के, टू पर्सन सिट बिटवीन एल एंड के, कि लेफ्ट में दो छोड़ के बैठा है। और एक केस में मान लेते हैं कि इसके राइट में दो छोड़ के बैठा है। ये लो बिठा दिया। एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ के अगर यहां बैठा है तो राइट तो इस तरफ बनेगा ना इसका। एम सिट सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड, एम यहां पे बैठेगा। यहाँ पे के बैठा है तो राइट इसका नीचे की ओर बनेगा। फर्स्ट सेकंड, एम सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको। एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में जितने व्यक्ति बैठे हैं, एज बिटवीन जे एंड क्यू। तो के और एम के बीच में देखो कितने बैठे हैं? एक। तो जे और क्यू के बीच में भी एक बिठा दो। तो जे, के और एम के बीच में व्यक्ति बैठा है एक। ऐसे काउंट करोगे या फिर एक, दो, तीन, चार, पांच। तो जे और क्यू के बीच में पांच बिठाने, तो एक, दो, तीन, चार, पांच। अगर जे के लेफ्ट से पांच छोड़ के बिठाने लगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो यहाँ पे क्यू नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी एल बैठा है। इसके राइट से बिठा के देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच छोड़ दो, क्यू यहाँ पे बैठेगा। एक को छोड़ो, एक के और एम के बीच में एक व्यक्ति है, तो जे और क्यू के बीच में भी एक ही व्यक्ति बैठेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या, के और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक। तो जे और क्यू के बीच में कितना व्यक्ति बैठेगा? एक बैठेगा। जे के राइट में एक छोड़ के बिठाऊंगा तो क्यू यहाँ पे नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि एल पहले से बैठा है, इसलिए इसके लेफ्ट में एक छोड़ के क्यू को बिठाना पड़ेगा। ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। ओ जो है सेकंड लेफ्ट बैठा है किसके? एन के। ओ सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के सेकंड लेफ्ट में एन बैठा है। अगर यहाँ पे
यहां पे मैं बैठा दूं आपको किसको, एन को, तो एक दो सेकंड लेफ्ट में इसका लेफ्ट नीचे की ओर बनेगा, तो सेकंड लेफ्ट में यहाँ पे ओ नहीं आ सकता, ऑलरेडी एल बैठा है, तो इसको यहां से हटाओ। क्लियर? यहां पे एन को बिठा दो, एक छोड़ के ओ बैठेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी को नहीं बिठा सकता, तीन जगह खाली बची है, तो एन यहाँ पे बैठेगा, इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन बैठेगा, ओ, फर्स्ट सेकंड। ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, बोथ पी एंड ओ आर नॉट द इमीडिएट नेबर्स। पी के लिए जगह कहाँ बचती है, यही, पी के लिए जगह खाली कहाँ बची, यहाँ पे बची, दिख रहा है क्या? एन थोड़ा सा मेरे पीछे छिप गया, एन देख लो, एन नीचे है, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। बोथ पी एंड ओ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, कि पी और ओ निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन इस केस में तो दोनों निकटतम पड़ोसी बन गए। ये केस हमारा गलत हो जाएगा यहां से, और ये केस क्या हो जाएगा, सही। ये केस हमारा सही हो जाएगा। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन देखते हैं, डायग्राम अपना फाइनल ये बनेगा। 5 क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा, जे। जे का कोई ऑप्शन है ही नहीं डायरेक्ट, क्यू का तो ऐसे ही गलत हो गया। द वन हु सिट्स अपोजिट टू एन, ये हमारा आंसर जे आना था, और इसने ऑप्शन बोला कि ओ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, जो व्यक्ति अपोजिट बैठा है एन के, नहीं, एन के अपोजिट तो एम बैठा है, हमें जे का लिए चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत। द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, जो व्यक्ति सेकंड लेफ्ट बैठा है किसके, एल के, वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ किसके, ओ के, फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स एडजेसेंट टू पी, एडजेसेंट का मतलब पी के बगल में कौन बैठे हैं, दोनों तरफ में से पूछ सकता है दोस्तों। देख लेते हैं पी के बगल में कौन कौन बैठे हैं, के और एन, के और एन आपके बगल में बैठे हैं पी के, तो ऑप्शन देखो, के भी है ऑप्शन में, एन भी है, तो यहां से ई ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड डी, की के भी सही है और एन भी सही है, दोनों ही इसके पड़ोसी हैं एडजेसेंट, ई ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 13th क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू एम, पी की पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एम, एम की पोजीशन पे जाके बैठ जाओ और पी की ओर देखो, पी कहां पे है, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, पी की पोजीशन क्या है एम के संदर्भ में, एम के पास जाके बैठो और पी को नोटिस करो कहां पे बैठा है पी। चलिए एम पे चलते हैं। एम के अगर लेफ्ट से देखो, एम ऐसे बैठा है, इसका लेफ्ट उधर बनेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, कि या तो पी बैठा है एम से थर्ड लेफ्ट में, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट या फिर फिफ्थ टू द राइट। ऑप्शन क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट हमारा ऑप्शन है, फिफ्थ टू द राइट नहीं है, तो लेफ्ट वाले को टिक कर दो, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखते हैं, इफ एन इज रिलेटेड टू के, कि एन का रिलेशन है के साथ, एम का रिलेशन है ओ के साथ, पहले ढूंढते हैं कैसे है, एन का के साथ, एम का ओ के साथ। कलर चेंज करता हूं मैं एक बार। एन का रिलेशन के साथ है, एन का रिलेशन है के साथ, एम का रिलेशन है ओ के साथ, दैट मीन्स सेकंड टू द राइट, एम के सेकंड राइट में ओ बैठा है, यहाँ पे एम को बिठा दो, फेस ऐसे है, सेकंड राइट में ओ। अब हमें रिलेशन किसका निकालना है वो देखते हैं। देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू क्यू, क्यू का रिलेशन किसके साथ होगा, तो क्यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है वो देख लो आप, एक क्यू बैठा, राइट इसका इधर बनेगा, फर्स्ट सेकंड जे, क्यू का रिलेशन होगा दोस्तों किसके साथ, जे के साथ, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, if all the persons are made to sit in the alphabetical order in anti-clockwise direction with respect to j, क्या करना है, सभी पर्सन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है कि यहां से घड़ी चलेगी और ऐसे आएगी, यहाँ पे ऐसे बिठाने लोगों को। एंटी क्लॉकवाइज में क्या करना है, आपको लोग यहाँ से बिठा के यहाँ पे खत्म करने तरीके से चलानी है, और जे से शुरू कर देना है आपको, जे से। देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग जे को छोड़ के, कि जे से ही शुरू करोगे, और जे को छोड़ के बाकी ऐसे कितने लोग होंगे जो कि अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे पूछा है। तो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट ये बनी थी, और यहाँ पे हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाने हैं जे से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यहां से रखूंगा जे, फिर के, फिर एल, तो ये तो हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमें बैठाने हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जे से शुरू करेंगे, तो थोड़ा ओ था यहाँ पे, तो कर दिया मैंने गलती, यहाँ पे ओ था, जे के बाद क्या आएगा,
के उल्टा चलाना है, KLMNO, ये बिठा दिए मैंने सारे। ठीक है, अब कितने लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की? जे काउंट नहीं करना, एक्सक्लूडिंग बोला था। KOLL एक पेयर, NMPNOKQPQM तो कोई पेयर नहीं बना, एक पेयर बना ऐसा जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, 1। आप यहाँ पे 1 को टिक कर दो कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे अगर उनको बिठाया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 1 ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 16 से 20 के क्वेश्चन हमारे इनइक्वालिटी के हैं। इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देख लीजिए आप। 16 से 20 इनइक्वालिटी सोल्व करनी है। एक बार वीडियो को पॉज कर लो, खुद से करने की कोशिश करो। देखना जरा, Q से जाना है U के पास, तो ये रहा Q, ये रहा U। क्या सिखाया था? यहाँ पे आके मुंह से मुंह मिल जाएगा। ये देखो, इनका मुंह से मुंह मिल गया, कोई भी आंसर नहीं। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे, बिगिनर्स हैं, तो जाके एक बार इनइक्वालिटी का चैप्टर देख लीजिए, यूट्यूब पे मैंने डाल दिया है। और इसी मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको आज शाम को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। टेलीग्राम आप सर्च कर सकते हैं, ब्रेनी बैंकर्स ऑफिशियल ग्रुप। जो भी पीडीएफ्स होंगे वो आपको वहां पे मिल जाएंगी, ब्रेनी बैंकर्स ऑफिशियल ग्रुप। आप ये चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको सभी पीडीएफ मिल जाएंगे दोस्तों, ब्रेनी बैंकर्स ऑफिशियल ग्रुप से। आज कुछ नई पीडीएफ डाले। आज बजट आया है 2024-25 का, 1 फरवरी को बजट हमेशा आता है। वो बजट जाके आप एक बार रीड कर लीजिए। पीडीएफ डाली जा चुकी हैं। जिनके इंटरव्यूज हैं, आईबीपीएस पीओ के जिनके इंटरव्यू हैं, उनके लिए वो पीडीएफ कामयाब है, बहुत अच्छी है। और करंट अफेयर्स भी आगे आने वाले एग्जाम्स में बजट से ही बन के आएंगे, उनके ऊपर एक बार नजर डाल लो, अच्छे से पढ़ लो। टेलीग्राम चैनल पे वो पीडीएफ मैंने डाल दी है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। टी से जाना है क्यू के पास, ये रहा टी, ये रहा क्यू। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, टी का मुंह दोनों का इस टी की ओर क्या है? बंद है। इन दोनों सिंबल्स का मुंह पलटेंगे तब भी क्या रहेगा? बंद। किसका ऑर्डर चलेगा? किंग का। तो ये बात क्या है? सही। यहाँ पे टिक कर देंगे। ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। चलिए 17th क्वेश्चन। डब्ल्यू से जाना है के पास। डब्ल्यू, के किसके पास है? जी वाई वगैरह के पास है। देखते हैं किसके पास जाएगा ये। डब्ल्यू जाएगा यू और क्यू। डब्ल्यू जाएगा क्यू के पास, सिंबल रहेगा ये। क्यू से जाओ आप के पास, इज इक्वल टू आएगा, के तक पहुंच गए, इसको हटाओ। सिंबल का ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का। कुल बात सही। ओ से जाना है हमें जी के पास। ओ से जी जाएंगे। ओ ये रहा जी आपका। उल्टा रास्ता सिंबल पलटेगा, ये कॉमन मैन, ये सोल्जर, ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। सिंबल पलटोगे तब भी क्या रहेगा? ओ की और मुंह बंद रहेगा। बात बिल्कुल सही है। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, दोनों निष्कर्ष हमारे सही। टी से जाना है एन के पास, तो ये रहा टी आपका और ये रहा एन, ये रहा। ये कह रहा है सोल्जर का ऑर्डर चलेगा, लेकिन ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का। तो ये बात तो होगी गलत, डेफिनेटली गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। एस से जाना है एफ के पास, ये रहा एस, ये रहा एफ। कहीं ना कहीं क्या होगा? मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा। मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड इज ट्रू, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। आज जो स्पीड है वो एग्जाम लेवल वाली है। अगर आपको ये टॉपिक समझने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पर चेक कर लीजिए, मैंने वीडियोस डाल रखी हैं इनइक्वालिटी की, कर लेना वहां से। एस से जाना है जे के पास, तो जे किसके पास है? के क्यू एक्स डी। एस जाएगा डी के पास, डी जाएगा किसके पास? जे के पास। एस से जाएंगे डी, ऑर्डर किसका चलेगा? सोल्जर का। सोल्जर का मुंह किसकी ओर बंद आएगा? एस की ओर। डी तक पहुंच गए, डी जाएगा जे के पास। कॉमन मैन किंग, ऑर्डर चलेगा किंग का। जे के पास ही पहुंच गए, ऑर्डर किसका चलेगा? किंग का चलेगा। बात बिल्कुल क्लियर। अभी भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन बच्चों को जिन्होंने वीडियोस से, लेक्चर से कंप्लीट कर रखा है टॉपिक। आर से जाएंगे के पास, के क्यू जे एक्स डी, तो आर जाएगा डी के पास, डी जाएगा के पास। आर से जाएंगे डी, ऑर्डर चलेगा सोल्जर का। डी तक पहुंच गए। डी से जाएंगे ये, ऑर्डर चलेगा किंग का।
ऐसे आ जाएगा, मुंह से मुंह मिलेगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे टिक कर देंगे। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष सही। क्वेश्चन नंबर 20, आर से जाना है ओ, ओ सी पी, ओ किसका आंसर, सी पी यू जेड। आर जाएगा सी के पास, सी जाएगा ओ के पास। आर से जाएंगे सी, उल्टा रास्ता, सिंबल पलटेगा। आर की ओर मुंह बंद था, पलटोगे तो भी बंद रहेगा। सी तक पहुंच गए, सी से जाओगे ओ, उल्टा रास्ता, फिर से सिंबल पलटेगा, ओ तक पहुंच गए। ये है किंग, ये है सोल्जर, किसका ऑर्डर चलेगा, किंग का। बात बिल्कुल। सेकंड कंक्लूजन, ओ से जेड के पास जाना है। ये रहा ओ, ये रहा जेड, ये है सोल्जर, कॉमन मैन, किंग, किंग का ऑर्डर चलेगा। ये कह रहा है सोल्जर का चलेगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, केवल पहला निष्कर्ष सही। ये लीजिए 21 से 25 पे आ गए हम लोग। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वीडियो को दोस्तों एक बार पॉज कर लो और इस सिटिंग अरेंजमेंट, इस पजल को खुद से करने की कोशिश करो एक बार के लिए। ये स्क्रीन पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। 8 persons A B C D E F B C D E F G H I are living in an 8-story building. 8 लोग हैं, 8 स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं। सच दैट लोअर मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड 8। टॉप फ्लोर नंबर 8 होगा, लोअर मोस्ट 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से थोड़े से बॉक्सेस बना दीजिए अच्छे से। राइटिंग पे ध्यान मत देना ज्यादा, पेपर में ऐसे ही आती है राइटिंग, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी मैंने बना ली, दो पॉसिबिलिटी मेरी बन सकती है, बना के चलनी है दो पॉसिबिलिटी। तो ओनली 4 persons लिव्स बिटवीन डी एंड एच, कि डी और एच के बीच में 4 लोग रहेंगे। हु लिव्स अबाउट डी, कौन, एच जो है ऊपर रहेगा, लिव्स अबाउट डी, डी से ऊपर रहेगा कौन, आपका एच। और 4 ही लोग हैं, तो डी को बैठा दो बॉटम मोस्ट पे। और 4 लोग, 1 2 3 4 बीच में है, फिर एच। एक केस और बन सकता है, क्या, एच यहाँ पे तो डी यहाँ। 1 2 3 4, एक केस और बन सकता है कि एच ऊपर तो डी नीचे। थोड़ा सा लाइनें पढ़ लो, 3 पॉसिबिलिटी है। क्या शुरू करना चाहिए, क्या उसमें देख लेते हैं। ई लिव्स इमीडिएटली अबाउ एच, ई जो है इमीडिएटली ऊपर रहेगा किससे, एच से। दैट मीन्स एच के ऊपर एक फ्लोर हमें खाली मिलना चाहिए, एक फ्लोर तो खाली रखना पड़ेगा। ई जो है जस्ट ऊपर रहेगा एच से, ई जस्ट ऊपर रहेगा एच से। अगर इस पॉसिबिलिटी को ऐसे बनाते हैं कि एच और डी के बीच में 4 लोग हैं, 1 2 3 4, डी यहाँ पे आता है ऐसे करके, तो दोस्तों एच के ऊपर तो ई बैठ ही नहीं पाता, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं मानी गई, ठीक है। ओनली 2 persons लिव्स बिटवीन ई एंड एफ, की केवल 2 लोग रहते हैं दोस्तों ई और एफ के बीच में। ऊपर तो बैठ नहीं सकते ई और एफ के बीच में, 1 और 2 नीचे यहाँ पे एफ, 1 2 एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। सोल्व कर देता हूँ इसको, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जगह का स्पेस की कमी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर। द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ द फ्लोर्स बिलो बी। एफ के ऊपर जितने फ्लोर्स हैं उतने ही बी के नीचे। एफ का नाम आ चुका है, एफ के ऊपर, एफ के ऊपर ही बोला है। द नंबर ऑफ द फ्लोर्स अबव एफ इज सेम एज द नंबर ऑफ द फ्लोर्स बिलो बी। एफ के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, तो बी के नीचे भी 4 होंगे, 1 2 3 4, बी यहाँ पे आ जाए। एफ के ऊपर कितने हैं, 1 2 3, बी के नीचे भी 1 2, बी यहाँ पे आ जाएगा इस केस। थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ आपके लिए। ओनली वन पर्सन लिव बिटवीन, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन बी एंड सी, केवल एक व्यक्ति रहेगा बी और सी के बीच में, ठीक है। बी और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति रहना चाहिए, तो यहाँ पे एक छोड़ के, बी और सी के नीचे बीच में एक व्यक्ति, तो बी के नीचे एक छोड़ के यहाँ पे सी को नहीं बैठा सकता, डी ऑलरेडी बैठा है, तो बी के यहाँ पे एक छोड़ के ऊपर बैठा दो सी। यहाँ पे बी के ऊपर एक छोड़ के ई पहले से बैठा है, सी नहीं बैठ सकता, तो नीचे छोड़ के एक बैठा दो सी को, क्लियर। चलिए लास्ट लाइन क्या है, आई लिव्स अबव जी, आई जो है ऊपर रहता है किसके, जी के। इमीडिएटली नहीं बोला, ऊपर कहीं रहता होगा। हु, जी, हु का रिलेशन जी के साथ। जी हु डज नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ सी, जी जो कि किसके पास नहीं रहेगा, सी के पास नहीं रहेगा। आई ऊपर आना चाहिए जी से, तो रखते हैं आई। दो ही केस खाली बचे हमारे, एक ये और एक ये। आई अगर यहाँ पे, तो फिर जी यहाँ पे आएगा, क्योंकि आई का कंफर्म बोल रखा है कि आई तो ऊपर ही बैठेगा जी से।
यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, I यहाँ पे तो G यहाँ पे। और इसने क्या बोला, G जो है एडजेसेंट नहीं बैठेगा, कौन से फ्लोर से, जो फ्लोर C का है उसके एडजेसेंट। G डज नॉट लीव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ C, C के साइड वाला फ्लोर का नहीं। लेकिन फर्स्ट पॉसिबिलिटी में G और C एक साथ आ गए तो ये केस हो गया गलत, और D और G और C अलग है, बिल्कुल सही बात, ये हो जाएगा सही। 5 क्वेश्चन है इसके ऊपर, जल्दी से करके देखते हैं। Who among the following person lives on the 8th floor? कौन सा व्यक्ति 8वें फ्लोर पे रहता है? पहले 8वें फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति का नाम देखो, E होगा। E का देखो ऑप्शन है क्या कहीं पे? E का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं दे रखा, इसने घुमा फिरा के दे रखा। द वन हु लिव्स 2 फ्लोर्स अबव C, वो व्यक्ति है जो कि C के 2 फ्लोर ऊपर रहेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, द वन हु लिव्स 2 फ्लोर्स अबव C, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे E रहता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। द वन हु लिव्स 2 फ्लोर्स अबव C, वो 8th फ्लोर पे रहता है। Who among the following person lives between G and C? G और C के बीच में कौन कौन रहते हैं? नाम देखते हैं, G और C के बीच में कौन कौन है। ये रहा आपका G और ये रहा आपका C, F B I D, F B I D। इनमें से देखते हैं ऑप्शन में क्या दे रखा है। F भी दे रखा है, B भी दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा A, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लिव्स बिटवीन G एंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें टिक करना होता है, ये नहीं कि 4 लोग हैं तो 4 ऑप्शन में तो नहीं दे रखे ना। एफ और बी का नाम दे रखा है तो मैं उनके लिए नाम ऑप्शन को टिक कर रहा हूँ कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए 23rd क्वेश्चन। इफ ऑल द पर्सन्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, अगर सभी पर्सन्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठा दिया जाए, लेकिन कहाँ से, बॉटम से टॉप की ओर, यहाँ से ए बी ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें बिठाना है। क्वेश्चन क्या पूछा है, देन हाउ मेनी पर्सन्स रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन, कितने लोग अनचेंज रहेंगे कि उनकी पोजीशन नहीं बदली जाएगी। चलो देखते हैं, फ्लोर पे बिठा के कलर में चेंज कर देता हूँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिठाना है, अल्फाबेट शुरू हुए थे बी से आई तक, तो नीचे आएगा बी, यहाँ पे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। ना तो एच ने अपनी पोजीशन चेंज की, ना ही एफ ने अपनी पोजीशन चेंज की, दैट मीन्स 2 पर्सन्स विल नॉट चेंज देयर पोजीशन। और इसने भी यही पूछा था कितने व्यक्ति अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, अनचेंज रहेंगे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर्स, 24th क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर डज आई लिव, आई कौन से फ्लोर पे रहता है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये हमने सोल्व कर दिया था, आई आपका रहता है कौन से फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, तो 3rd फ्लोर को टिक कर दो यहाँ से, ई ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आज का सेशन तो मजेदार लगना चाहिए, जो बच्चे आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पीड मैंने वही रखने की कोशिश कर रखी है। 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन ए सर्टेन वे, कि जो ऑप्शन हमने 5 आपको दे रखे हैं इनमें से 4 ऑप्शन किसी ना किसी रूप में सेम है, एंड हेंस फॉर्म ए ग्रुप, और एक ग्रुप उनका बनता है, ऐसे करके कोई ना कोई तो ग्रुप बनता होगा कि 5 में से 4 सेम है। फाइंड वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, इन 5 ऑप्शन में से अलग कौन सा है। एच आई बी जी एफ, नाम थोड़े याद रखो, एच आई बी जी एफ। एच कहाँ पे आया, 7 पे, बी कहाँ पे आया, 4 पे, एच बी आई 3 पे, जी 1 पे, एफ कहाँ पे आया, 5 पे। ये 5 ऑप्शन थे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन अजीब है जो कि है बी, बी ओवर इवन नंबर फ्लोर पे है। ये जो 5 ऑप्शन थे इनमें से 4 ऑप्शन जो हैं आपके वो ओड नंबर फ्लोर पे रहने वाले लोग हैं, एच आई बी जी एफ। और इनमें से जो बी है आपका वो है इवन नंबर फ्लोर का बंदा, 4th फ्लोर पे रहता है, तो बी इनमें ओड है, ओड लोग अलग है, क्योंकि बाकी सारे ओड नंबर पे रहते हैं, बी अकेला इवन नंबर पे रहता है, तो इसको टिक कर दो कि ये ग्रुप से इन चारों से अलग है ये 5। क्वेश्चन नंबर 26 से 28, 3 क्वेश्चन है, 26, 27 और 28। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। क्वेश्चन है ये, ए फैमिली हैज 3 जनरेशंस, एक फैमिली के अंदर 3 जनरेशंस हैं, ठीक है, 3 जनरेशन है, कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, और 8 फैमिली मेंबर हैं उस लोग उसमें परिवार में, ए बी सी एफ एच आई एम ई एंड 2 मैरिड कपल्स, और 2 मैरिड कपल होंगे। नो सिंगल पेरेंट हैज अ चाइल्ड, सिंगल पेरेंट जो होगा उसके बच्चा नहीं है। नो सिंगल पेरेंट, कोई भी सिंगल पेरेंट के बच्चा नहीं है। पी इज द मदर इन लॉ ऑफ ए, पी जो है सास है किसकी, ए की, दैट मीन्स पी की शादी हुई होगी और सास है, मदर इन लॉ है तो फीमेल रही होगी। नेगेटिव साइन मैंने लगा दिया, इसकी शादी हो रखी है, जिंदगी के सातों रंग उड़ रखे हैं इनके, ऐसे करके रेनबो बना दो मैरिड कपल के लिए, ऐसे करके। यहाँ पे इसके किसी के साथ शादी हो रखी है, इसका कोई बेटा होगा,
और किसकी मदर इन लॉ है ये, किसकी मदर इन लॉ है, ए की। ए यहाँ पे एक फीमेल, बताऊंगा कैसे क्या। और ये इसकी शादी हो रखी होगी इसके बेटे के साथ। जब ब्लड रिलेशन करेंगे बिल्कुल डीप में जाएंगे, अभी क्वेश्चन करना है, फॉर्मेट करना है, तो देख लो। तो अच्छे से लिख देता हूँ, ये ए है। सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। सी जो है सिस्टर इन लॉ है किसकी, ए की, ननद है। कि जो सी है वो ननद है ए की, दैट मीन्स इसकी बहन होगी सी। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ। सी जो है इकलौती बेटी है एफ की, दैट मीन्स पी का हस्बैंड कौन होगा, एफ। ठीक है। एच इज द फादर ऑफ बी। एच जो है फादर है किसका, बी का। अब दो मैरिड कपल आने थे, समझ के देखो। क्वेश्चन ने बोला था कि टू मैरिड कपल्स हैं, एक मैरिड कपल तो ये हो गया और एक मैरिड कपल ये हो गया। इसने बोला एच इज द फादर ऑफ बी। एच जो है फादर है बी का, तो एच यहाँ पे रख दो क्योंकि दो मैरिड कपल के अलावा कोई नहीं आ सकता, शादी होगी तभी बच्चा होगा। एच इज द फादर ऑफ बी, तो बी का फादर है, तो बी का जेंडर नहीं पता मेल है या फीमेल। एम इज द नीस ऑफ आई। एम जो है भतीजी है किसकी, आई की, दैट मीन्स इसका कोई ना कोई एक भाई या बहन और होगा, और एम इसका भाई या बहन हो। दैट मीन्स ये जो एम है ये बच्चा है किसका, एच का और ए का, ये नहीं पता। नीस बोला है, नीस का मतलब भतीजी है, भतीजी है, दैट मीन्स ये फीमेल हो गई। ए हैज नो सिबलिंग्स, ए का कोई भाई बहन नहीं। बी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ एफ। बी जो है ग्रैंड डॉटर है किसकी, एफ की, पोती है एफ की। एच की बेटी, एफ की क्या लगेगी, पोती लगेगी, क्योंकि एफ इसका बाप है, एच का बाप है, और एच इसका बाप है, तो दादा लगेगा। बिल्कुल सही बन गया, डायग्राम बन चुका है। और एक बात और भी थी क्या, सी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ। सी जो है इकलौती बेटी है एफ की। एफ की दो तीन औलादे हैं, एफ का बेटा एच, सी और आई, और सी इकलौती बेटी है, तो आई क्या बनेगा आपका, मेल बनेगा। 8 बंदे अरेंज हो चुके हैं, ब्लड रिलेशन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू आई। आई के संदर्भ में कौन सी बात सही है। आई एंड ए आर द मैरिड कपल्स, की आई की और ए की शादी हो रखी है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात। आई इज द डॉटर ऑफ एफ। आई जो है बेटी है किसकी, एफ की, नहीं बेटी नहीं है, बेटा है। आई इज द फादर ऑफ बी। आई जो है फादर है बी का, नहीं, एच है फादर बी का, गलत बात। आई इज द पैटर्नल अंकल ऑफ एम। आई जो है पैटर्नल अंकल है एम का। पैटर्नल अंकल मतलब एम का जो बाप होगा का भाई, इसको बोलते हैं पैटर्नल। मैटरनल वाला माँ का जो भाई होगा वो इसका अंकल लगेगा। ये पैटर्नल अंकल है, बिल्कुल सही बात है। डी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द ब्रदर ऑफ सी। सी का ब्रदर कौन है, देखते हैं सी का भाई कौन कौन है। सी के दो भाई हैं, एच भी है और आई भी है, तो देखते हैं एच और आई में से है क्या। हाँ, एच भी ऑप्शन में है, आई भी ऑप्शन में है, तो बोथ सी एंड डी, बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। हाउ इज सी रिलेटेड टू एम। सी का रिलेशन क्या है एम के साथ, किसका, सी का, किसके साथ, एम के साथ। कि सी क्या लगती है या लगता है एम का, तो सी का क्या रिलेशन है एम के साथ, तो सी इज द पैटर्नल आंट ऑफ एम। सी जो है बुआ है, मतलब एम का पापा है एच, और एच की जो बहन है वो है सी, दैट मीन्स बुआ, पैटर्नल आंट। सी इज द पैटर्नल आंट ऑफ एम, पैटर्नल आंट। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 29th क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन नंबर, ये नंबर दिया, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसिडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड नंबर। ऊपर ऐसे कितने डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट हो सकता है, मान लो 7 है, इसके आगे भी ओड नंबर हो, इसके पीछे भी ओड नंबर हो, या फिर 6 हो, 6 के आगे भी ओड नंबर, पीछे भी ओड नंबर। कितने ऐसे डिजिट्स हैं जिनके आगे और पीछे ओड नंबर्स हैं। 3 के आगे पीछे क्या है, 2 और 7, और आगे पीछे नहीं है। 7 के आगे पीछे क्या है, 1 और 3, और एक पेयर। 1 के आगे पीछे क्या है, ये बनेगा, 7 और 2 नहीं बना पेयर। 3 के आगे पीछे क्या है, या फिर 1 2 के आगे पीछे क्या है, मैं बता देता हूँ, एक पेयर तो बन चुका है हमारा 3 7 1 का, कि 3 ओड नंबर्स हैं। 7 के आगे और पीछे ओड नंबर, एक पेयर। पेयर दूसरा पेयर के लिए कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए मैं। 1 के आगे पीछे क्या है, 7 और 2, और नंबर आगे पीछे नहीं है। 2 के आगे पीछे देखो क्या है, 2 के आगे पीछे 1 और 3 है, एक पेयर ये बन गया। 8 के आगे पीछे क्या है, 3 और 9, एक पेयर ये बन गया। 9 के आगे पीछे क्या है, 8 और 3 नहीं बनेगा।
3 के आगे पीछे 9 और 4 नहीं बनेगा। कितने पेयर्स ऐसे हैं जिनके आगे और पीछे ओड नंबर्स हैं? तो 1, 2 और 3, 3 पेयर बनेंगे ऐसे। ऐसे 3 नंबर्स हैं जिनके आगे और पीछे ओड नंबर्स होंगे। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा कि 3 पेयर्स बनेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 33 तक सिलोग्स है। ओनली ए फ्यू स्क्रीन्स आर विंडोज, की केवल कुछ स्क्रीन्स, ओनली ए फ्यू का केस है कि केवल कुछ स्क्रीन, सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं स्क्रीन। वाह, ये इंग्लिश है। एस से रिप्रेजेंट। ओनली ए फ्यू स्क्रीन्स आर विंडोज, की केवल कुछ स्क्रीन्स विंडो होंगी। ओनली ए फ्यू का डायग्राम मैंने आपको बनाना सिखा रखा है। फ्यू विंडोज, फ्यू का सम विंडोज आर डोर, कुछ विंडोज हमारी डोर्स होंगी। ऑल डोर्स आर वुड, सारे डोर्स क्या होंगे दोस्तों? वुड्स होंगे। ये वुड्स की बात कर रहा है। ये विंडो थी, डब्ल्यू आई से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऑल विंडोज कैन नेवर बी डोर, कि सारी विंडोज हमारी डोर्स नहीं हो सकती। बात गलत है। कैन नेवर भी बोला है इसने दोस्तों, ठीक है। इसने बोला ऑल विंडोज कैन नेवर बी डोर्स, क्यों नहीं हो सकती सारी विंडोज? डोर हो तो सकती हैं। कैन नेवर भी बोला है, कभी नहीं हो सकती। अरे गलत बात है भाई। आगे है सम वुड्स कैन बी स्क्रीन, कुछ वुड्स आपके स्क्रीन हो सकते हैं। हाँ, इनके बीच में नो का रिलेशन नहीं है, तो इनका रिलेशन आपस में हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इसने बोला क्या है? पॉसिबिलिटी, कैन, पॉसिबिलिटी की कुछ वुड्स आपके स्क्रीन हो सकते हैं। बात सही है। यहां से डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष सही है। 31वां क्वेश्चन देखिएगा। ऑल क्वेश्चंस आर हार्ड, कि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके वो हार्ड है, ठीक है। एट लीस्ट का मतलब कुछ भी नहीं होता। सम हार्ड इज मॉडरेट, कुछ हार्ड आपके मॉडरेट है। नो मॉडरेट इज इजी, कोई भी मॉडरेट जो है वो इजी। ऑल हार्ड में बी इजी, सारे हार्ड आपके इजी हो सकते हैं। में का मतलब पॉसिबिलिटी, कि सारे हार्ड के इजी होने की संभावना है। सारे हार्ड को उठाओगे और इजी में डालोगे तो इतना एरिया हार्ड का कभी भी उठ के इजी जाएगा। तो ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि मॉडरेट का इजी के साथ रिलेशन नहीं है। और जब हार्ड को उठा के लेके आओगे तो मॉडरेट का एरिया उठ के आएगा, जो कि इतना एरिया कभी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। सम क्वेश्चंस आर मॉडरेट, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट हैं, तो इनका रिलेशन क्वेश्चन का और मॉडरेट का हो भी सकता है और नहीं भी। इसने कंफर्म पूछा है कि कुछ क्वेश्चंस क्या है? मॉडरेट हैं, हमें नहीं पता, हमें माफ करो, कंफर्म हम नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे आएगा नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 32, 32 का क्वेश्चन देखिए एक बार। ऑल फ्लोर्स आर फ्लैट, कि सारे जो फ्लोर्स हैं हमारे वो फ्लैट हैं, ठीक है जी, बता दिया। ओनली ए फ्यू फ्लैट्स आर बिल्डिंग्स, की केवल कुछ फ्लैट्स जो हैं वो बिल्डिंग्स होंगी। ओनली ए फ्यू का डायग्राम ऐसे बनेगा। नो फ्लैट इज अपार्टमेंट, की कोई भी जो फ्लैट है, ये फ्लोर था अंदर, कोई भी जो फ्लैट है वो अपार्टमेंट नहीं होगा। ये लो बना। नो फ्लोर इज अपार्टमेंट, की कोई भी फ्लोर जो है अपार्टमेंट नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात। जब इस परिवार के बड़े व्यक्ति का रिलेशन, इसका रिलेशन ही इसके साथ नहीं है, तो बच्चे का रिलेशन भी अपार्टमेंट के साथ नहीं होगा, फ्लोर का रिलेशन भी अपार्टमेंट के साथ नहीं होगा। और इसने यही बोला कि कोई भी फ्लोर अपार्टमेंट नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी। सम बिल्डिंग्स आर नोट अपार्टमेंट, सम और नोट का केस आया। सम और नोट का केस कौन सा है? ये दुश्मन और ये आग। दुश्मन को उठा लो, बिल्डिंग्स को उठाओ, उठा लिया बिल्डिंग्स को और आग में डाल दो। जब दुश्मन को उठाएंगे, आग में डालेंगे, इतना एरिया कभी भी उठ के आग में नहीं जाएगा, क्योंकि जब बिल्डिंग को उठाओगे आप लोग तो साथ में फ्लैट का एरिया उठ के आएगा, और इतना एरिया कभी भी, ये जो डार्क एरिया है, कभी भी अपार्टमेंट के अंदर नहीं जाएगा। और अगर दुश्मन उठ के पूरे का पूरा आग में नहीं गया तो बात क्या हो जाएगी? ये मैंने आपको सिखाया था सिलोग्स की वीडियोस में। यहाँ पे दोनों कंक्लूजन सही हैं। टिक क्या करना है? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, दोनों निष्कर्ष हमारे सही हैं। 33rd क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। पीडीएफ आपको रात तक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इनकी। ऑल फोटोज आर एल्बम्स, की सारी जो फोटोज हैं वो हमारी एल्बम्स होंगी। बना दिया। एट लिस्ट का कुछ भी नहीं, एट लिस्ट का सम होता है। सम एल्बम्स आर ट्रैश, कुछ एल्बम्स हमारी ट्रैश हैं। ओनली ए फ्यू का केस है। ओनली ए फ्यू ट्रैश आर बिन, केवल कुछ ट्रैशेस जो होंगी वो बिन होंगे। ये डायग्राम बनता है। ऑन नो ऑल एल्बम्स कैन नेवर बी बिन, कि सारी एल्बम्स आपकी बिन नहीं हो सकती। ऑल एल्बम्स कैन नेवर बी बिन, ये बात गलत है। हो सकती है, एल्बम उठ के पूरा बिन में जा सकता है।
नो फोटो इज ट्रेश, की कोई भी फोटो जो है वो ट्रेश नहीं है, ना तो किसी ने ऐसे डंडा लगा के बना कर रखा और ना ही बना कर रखा और ना ही दे रखा कि इनका आपस में रिलेशन है। और इसने कंफर्म पूछा है कि कोई भी फोटो ट्रेश नहीं है, हमें नहीं पता, हमें माफ करो, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। 34 से लेकर 38 के क्वेश्चन ये रहे आपके सामने। क्या दे रखा है जरा सुनिएगा, स्क्रीन पे पूरा आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल सही। 8 boxes हैं E, F, G, H, I, J, K, L are kept one above the another on the different shelves such that the lowermost shelf is numbered 1 and the topmost shelf is numbered 8। सबसे ऊपर जो शेल्फ होगा वो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लोअर मोस्ट 1 नंबर होगा। जल्दी से सेल्फ बना दीजिए ऐसे करके 8। राइटिंग पे ध्यान मत देना, पेपर है, पेपर में टाइम की कमी होगी। 45 मिनट्स का एग्जाम आपका, ठीक है? अभी समझा समझा के कर रहे हैं, टाइम लग रहा है थोड़ा सा, और ये ऐसे थोड़ा स्पीड में। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड एफ। केवल 3 बॉक्सेस रखे गए हैं आई और एफ के बीच में, विच इज केप्ट एच एफ विच इज केप्ट अबव आई। आई के ऊपर रखा जाएगा एफ को। बॉक्स एफ इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो एच। पहले वैसे ही करके देखते हैं। क्या बोला? 3 बॉक्सेस रखे हैं आई और एफ के बीच में, और एफ जो है ऊपर रखा गया आई से। ऐसे रख लो, अलग से कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार के लिए ऐसे मैं बता देता हूँ साइड में थोड़ा। ये लो, नंबरिंग भी करने की जरूरत नहीं थी आपको कि टाइम वेस्ट हो रहा है। करके देखते हैं एक बार, समझना जरा बात को। 3 बॉक्सेस रखे हैं आई और एफ के बीच में, और एफ जो है ऊपर रखा है किसके? आई के। एफ बना दिया, 1, 2, 3, आई यहां पे आएगा। एफ इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो एच। 2 बॉक्सेस बिलो एच का मतलब एच के बाद सेकंड नंबर पे एफ रखा जाएगा। कितने हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक दो केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। क्या क्या? ये तो बेसिक बनाया मैंने, ठीक है? एच, टोटल 8 बॉक्स है। एच खाली 2, 3, 4, 5, 6, 7। दो केस बन सकते हैं, एक ये और दूसरा ये। दो केसेस क्या बनेंगे? या तो एच के ऊपर एक जगह खाली है, या फिर आई के नीचे एक जगह खाली है। दो पॉसिबिलिटी बना के चलेंगे, ठीक है? क्योंकि 8 बॉक्सेस चाहिए। एफ और आई के बीच में 3 लोग हैं, एफ ऊपर बैठेगा आई के, ठीक बात है। एच से सेकंड पोजीशन पे एफ बैठेगा। 2 बॉक्सेस, एफ इज केप्ट 2 बॉक्सेस बिलो। 2 बॉक्सेस बिलो मतलब दो बीच में नहीं आएंगे, ये सेकंड पोजीशन पे आएगा। 2 बॉक्सेस बिलो का ये होता है 2 बॉक्स नीचे, दूसरे नंबर पे एफ आएगा। क्लियर? चलिए कलर्स में थोड़ा चेंज कर दूं। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन एच एंड एल। केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं एच और एल के बीच में। ऊपर तो रख नहीं सकता मैं। 1, 2, 3, इस जगह पे आ गया एल आपका। 1, 2, 3, एल यहाँ पे आ गया। दो पॉसिबिलिटी बना के चल रहा हूं मैं। एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव एल एज बिलो के। एल के ऊपर इतने ही बॉक्सेस हैं। एज मैनी बॉक्सेस केप्ट अबव एल। एल के ऊपर उतने ही बॉक्सेस हैं जितने की के नीचे हैं। एल के ऊपर देखो कितने, 1, 2, 3, 4, 5। के नीचे 5 छोड़ दो, 1, 2, 3, 4, 5। के फिर यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में एल के ऊपर कितने हैं? 1, 2, 3, 4। के नीचे भी 4 रख दो, 1, 2, 3, 4। के फिर आपका यहाँ। बॉक्स ई इज केप्ट अबव जी। ई जो है ऊपर रखा जाएगा, इमीडिएटली ऊपर नहीं रखा जाएगा। कुछ भी हो सकता है, इमीडिएटली ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ऊपर रहेगा। ई इज केप्ट अबव जी बट बिलो जे। ई जो है जी के ऊपर होगा लेकिन जे के नीचे होगा। जे इज नॉट केप्ट एट ऑन दी टॉप मोस्ट शेल्फ। जे जो है टॉप पर नहीं आएगा। जे आपका टॉप पर नहीं आना चाहिए दोस्तों। जगह कितनी खाली है इस केस में? 1, 2, 3 खाली है। तो जे यहाँ पे आएगा इसके अकॉर्डिंग, ई यहाँ पे आएगा और जी यहाँ पे आएगा। इसके अकॉर्डिंग जे यहाँ पे आएगा, ई यहाँ पे आएगा, जी यहाँ पे आएगा। और इसने क्या बोला? जे इज नॉट ऑन दी टॉप मोस्ट शेल्फ। ये पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जे टॉप पे आ रखा है। इसने मना किया है कि जे टॉप पे नहीं होना चाहिए, तो ये केस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बिना फ्लोर्स को या सेल्फ को सेट किए हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, ये क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्फ डज, दिख रहा है क्या? हाँ।
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग शेल्फ डज बॉक्स जी हैज केप्ट, जी कौन से रखा गया, ऊपर नंबरिंग थी 8 7 6 5 4 3 2, जी को कौन से नंबर पे रखा गया, जी को रखा गया फर्स्ट नंबर पे, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38th क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द टॉप, अगर सभी बॉक्सेस को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया जाए, कहां से, ऊपर से, देन हाउ मेनी बॉक्सेस रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन, कितने पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, ऊपर से शुरू करना है। सीरीज कहां से शुरू हुई थी अपनी, सीरीज शुरू हुई थी ई से, ऊपर से शुरू करते हैं, कलर चेंज करता हूं, ब्लू कलर रख लेते हैं, ब्लू कलर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई एफ जी एच आई जे के एल, कितने लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, ई एच एफ जे जी एफ एच के आई एल जे ई के आई एल जी, सभी ने अपनी पोजीशन चेंज की है, कोई भी अपनी पोजीशन पे नहीं है। दैट मीन्स इसने पूछा कितने लोग अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगे, सबने अपनी पोजीशन चेंज की, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अपनी पोजीशन चेंज ना की हो, नन आएगा यहाँ पे, नन, कोई भी व्यक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स, दिख रहा है क्या, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन वर्ड प्रीमियम, कितने पेयर्स होंगे लेटर्स के इस वर्ड प्रीमियम में, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। एक वर्ड है प्रीमियम, इसमें इस सीरीज में जाओगे, पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू आर एस टी, ऐसे कितने हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बिल्कुल सही आते हैं, बच्चे इसकी नंबरिंग करने लग जाएंगे, पी आएगा इतने पे, आर आएगा 17 18 पे, फलाना आएगा उस पे आएगा, कुछ नहीं करना, करना कैसे सुनो, पी के बाद क्या आना चाहिए, क्यू नहीं है, आर नहीं है, एस नहीं है, टी नहीं है, यू है, पी क्यू आर एस टी यू, एक पेयर तो ये बन गया कि पी के बाद बिल्कुल सही नंबरिंग पे आएगा, यू क्या आएगा, वी नहीं बनेगी बात, आर का क्या आना चाहिए, एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई भी नहीं है, ई के बाद एफ जी एच आई नहीं है, एम के बाद एन ओ पी नहीं है, आई के बाद जे के नहीं है, यू के बाद वी नहीं है। अब ये तो होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड में चेक करना है हमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में चेक करना है, एम के बाद क्या आना चाहिए, एन नहीं है, ओ पी क्यू आर, आर बिल्कुल सही पोजीशन पे है, एम के बाद आर, एन ओ पी क्यू आर एस नहीं आ गया, यू के बाद क्या आना चाहिए, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं आया, आई के बाद जे के एल एम नहीं आया, एम के बाद क्या आएगा, एन ओ पी बिल्कुल सही है, एम के बाद क्या आएगा, यहाँ पे एन ओ पी, पी तो आ रखा है बिल्कुल सही है, ई के बाद एफ जी, आर के बाद एस, कितने पेयर बन गए ऐसे, 3, ये 3 अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 40th क्वेश्चन आपका होमवर्क, इसको रीड कर लो अच्छे से, आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में दे देना। ये था आज आपका रीजनिंग का मॉक आरआरबी क्लर्क के लिए। ऐसे ही टाइम टू टाइम मॉक आपको मिलते रहेंगे, क्वांट के भी 40 क्वेश्चन का सेट और रीजनिंग का भी 40 क्वेश्चन का सेट। उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो गिव इट ए थम्स अप, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, फर्स्ट कमेंट के अंदर ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ रात तक इसकी आ जाएगी, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बजट आ चुका है आज 2024-25 के लिए, बजट को रीड कर लें, पीडीएफ बना के डाल दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम लोग हमारे सेशन को खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।